हेलो बच्चों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं। वैसे तो पहले आपको मेरा स्वागत करता हूँ सर्वर की बार यूट्यूब चैनल में। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और आज इम्परेटिव के हम एक एक चप्पा चप्पा छान मारेंगे और एक एक सेंटेंस को ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे और सब टाइप करेंगे। सभी तरीकों के सेंटेंस करने वाले हैं और बस आपको दृढ़ निश्चय बनाना होगा और हौसला रखना पड़ेगा। सीख के जाओगे आप, 100% कह रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। तो उससे पहले आपको क्या है कि कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। जब तक आप मतलब कोई चीज शुरू करते हैं, विदाउट रूल कोई चीज होती नहीं। पहली बात, जब तक आप पर इंपरेटिव के रूल्स नहीं आएंगे तब आप सेंटेंस करना आपके लिए बहुत कठिन रहेगा। तो पहले इसके रूल्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम करने वाले हैं सेंटेंस, ठीक है। तो पहला रूल हमारा क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट, इंपरेटिव सेंटेंस में आज्ञा मतलब इसमें ऑर्डर देते हैं, किसी को ऑर्डर या कमांड, प्रार्थना, किसी से रिक्वेस्ट भी करते हैं और परामर्श एडवाइस भी देते हैं किसी को सलाह तथा प्रस्ताव भी इसी में आता है, सुझाव, ठीक है। और किसी से कहने के लिए बोध होता है तो उसको हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। मतलब इंपरेटिव में क्या होता है, हमारा आज्ञा, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमांड, एडवाइस कर रहे हैं, ये सब किस में आता है, इंपरेटिव में। अगर मैं सेकंड की बात करूं, रूल नंबर सेकंड, तो ऐसे वाक्यों में क्रिया से पहले कर्ता यू छुपा रहता है। मतलब हमारे इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या छुपा रहता है, यू। तुम वाक्य है जो हमारा छुपा रहता है, इसका मतलब यू हमारा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा दरवाजा बंद करो, मैं किसी दूसरे व्यक्ति से बोलूंगा ना तो उसका मतलब आप या तुम, यू छुपा रहता है, ठीक है। हमारा तीसरा रूल कहता है कि इस प्रकार के वाक्यों में वर्ब अपने मूल रूप में फर्स्ट फॉर्म में होती है, इसलिए सबसे पहले वर्ब लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने सेंटेंस दिया खिड़की बंद करो, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी क्रिया है वो मूल रूप में होती है तो हमें पीछे से करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, जो हमारी क्रिया है उसको पहले लिखेंगे खिड़की बंद करो, तो बंद करना की पहले शट द विंडो, ओके। पीछे से करते हैं जब कभी हमारे सामने सिंपल सेंटेंस हो और हमारी क्रिया कैसी हो, मूल रूप में हो, एकदम स्वतंत्र, ओके। अगला पढ़ते हैं रूल नंबर 4, प्रार्थना वाले वाक्य में कृपया कृपा लगा रहता है तो सबसे पहले प्लीज लगाते हैं। मतलब सबसे पहले अगर हमारा, जिससे मान लीजिए किसी से विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है और उसमें हमारा पहले कृपया लग क्या है, क्या है, कृपया। अगर कृपया लिख के आता है, आगे लग के आता है, तो सबसे पहले हम उसी की अंग्रेजी लगाते हैं, ओके। उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो रूल नंबर लास्ट वाला है, जहां सुझाव या प्रस्ताव हो वहां सबसे पहले लेट का प्रयोग करते हैं। अगर कभी भी हमारे सेंटेंस में दो व्यक्ति है, एक दूसरे सलाह ले रहे हैं या सुझाव कर रहे हैं, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो अब पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। इन रूल्स को लिख लेना अपनी कॉपी में, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए। तो अब हम सब करने वाले हैं एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स को करने के बाद आपकी समझ में क्लियरली आने वाली है। ये पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ढंग से। तो शुरू करते हैं, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा हुआ है खिड़की बंद करो, ये हमारा इंपरेटिव है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से कहते हैं और हमारी क्रिया एक मूल रूप में होती है तब वहां पर हमारा कौन सा होता है, इंपरेटिव। तो बंद करो हमें पीछे से करेंगे, बताया मैंने। तो बंद करना की होती है शट, क्या होती है बच्चों, शट। अब क्या बंद कर रहा है, खिड़की, द विंडो, तो शट द विंडो। इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है, कर लेंगे सर, बिल्कुल। अब इस वाले के नंबर है, मुझे अपनी किताब दिखाओ। मैंने बोला है पीछे से करते हैं, तो दिखाना मतलब सो। अब किसे दिखा रहा है सर, मुझे दिखा रहा है ना, तो मुझे की मीनिंग सर मीनिंग। अब देखो मैंने कहा है इंपरेटिव में यू छुपा रहता है, तो यू का अपने के साथ क्या लगाते हैं सर, जोर लगाते हैं, मालूम होगा। तो सो मी योर, अब क्या दिखा रहा है, बुक, सो मी योर, ओके, सो मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दिखाओ, ओके। अगर आप देखते हैं अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी किताब पढ़ो, तो हमेशा पीछे से इंपरेटिव है तो रीड। अब किताब कैसी है, अच्छी, तो गुड। अब किताब है बहुवचन, तो रीड गुड बुक्स, रीड गुड बुक्स, अच्छी किताबें पढ़ो। मालूम है इसके वजह, किताबें बहुत सारी है, प्लूरल है, बहुवचन, तो ऐसे लगा दिया, ओके। अगर आप देखते हैं दरवाजा खोलो, तो पीछे से करते हैं खोलना, मतलब ओपन, क्या आएगा इसमें, ओपन, क्या खोल रहे हैं, दरवाजा, मतलब डोर, तो ओपन द डोर। कर रहे हैं सर, सर बहुत इजी है, हाँ इजी है भाई, क्योंकि इजी ऐसे है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हमारे इंपरेटिव है तो पीछे से करते हैं खोलना की, ओपन, दरवाजा, डोर, सिंपल है। अभी तो और रूल्स हैं इसके, समझने के बाद आपको अच्छी तरह समझ आने वाला है। तो पानी पियो, ड्रिंक द वाटर, पीना की सर, ड्रिंक होती है फिर पीना की, सर क्या पिया है, वाटर, ड्रिंक द वाटर। कर लेंगे सर, बहुत इजी है।
तो इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं अगले वाले रूल्स पे, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कृपया मुझे 50 रुपए उधार दीजिए। तो नेक्स्ट वाला एग्जांपल है हमारा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी। अगर मैंने बताया रूल में कि अगर पहले कृपया या कृपा आता है तो क्या करते हैं, पहले उसकी हम अंग्रेजी लिखते हैं। तो कृपया की इंग्लिश क्या होती है सर, प्लीज होती है। क्या होती है, प्लीज। मैंने लिखा है अभी नियम में, देख लेना, ठीक है। तो कृपया मतलब प्लीज, क्या होती है, प्लीज। उसके बाद सर वही उधार, पीछे वर्ब, तो प्लीज उधार देना की होती है लैंड, क्या होती है, लैंड उधार देना की, ठीक है। अब उधार किसे दे रहा है, मुझे, तो प्लीज लैंड, मुझे मतलब मी, प्लीज लैंड मी। कितने रुपए दे रहा है, 50, 50 रुपीज, 50 रुपीज। तो प्लीज लैंड मी 50 रुपीज। ओके, कर लेंगे, थोड़ा बिल्कुल इजी है। इजी तो होगा भाई, पढ़ेंगे तो इजी लगेगा बिल्कुल। अगला वाला देखते हैं, अपने माता पिता तथा बड़ों का आदर करो। तो बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। अब इसमें क्या कर रहा है, आदर कर रहा है ना, रेस्पेक्ट। अगर कभी किसी का आदर या सम्मान करता है तो उसके लिए हम रेस्पेक्ट लगाते हैं कभी भी, इंपरेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पर रेस्पेक्ट आदर कर रहा है, तो रेस्पेक्ट, ठीक है, रेस्पेक्ट। अब सर क्या है, आदर करना, रेस्पेक्ट का पीछे का लाया है, मतलब जो भाई आदर करना हमारी क्रिया है तो उसका लाया है ना रेस्पेक्ट। अब किसका कर रहा है, रेस्पेक्ट, अपना आया है तो यू इसमें छुपा रहता है इंपरेटिव में। तो यू के साथ अपना ही क्या लगाते हैं सर, योर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, योर, रेस्पेक्ट योर, ठीक है। अब अपने माता पिता, तो योर पेरेंट्स, किसका, पेरेंट्स, माता पिता मतलब पेरेंट्स, तथा एंड बड़ों मतलब एल्डर्स, क्या लगाएंगे, एल्डर्स, एल्डर्स। तो रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, आदर करना मतलब रेस्पेक्ट। अब किसका, अपना, यू, योर, माता पिता, पेरेंट्स एंड एल्डर्स। ओके, समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। अगर आप कृपया मुझे अपना नाम बताइए, सर बहुत सिंपल है, मैंने बताया कृपया पहले आता तो क्या लगाते हैं, प्लीज, क्या लगाते हैं, प्लीज। ओके, अब बताना मतलब पीछे वर्ब है टेल, प्लीज किसे बता रहा है, मुझे, तो प्लीज टेल मी। अब यू के साथ अपना क्या लगाते हैं, इसमें यू आएगा, कुछ हो जाएगा, इंपरेटिव में हमेशा यू छुपा रहता है। तो टेल मी योर, अब क्या, नेम, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी प्लीज टेल मी योर नेम। ओके, अगर आप देखते हैं बहुत ही सिंपल है, उसे घर जाने दो। अब इसमें आने वाला है इंपरेटिव। अब सर देखिए, उसे घर जाने दो, दो व्यक्ति हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, सुझाव कर रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं, तभी तो कह रहा है उसको कि घर जाने दो। तो क्या करते हैं, मैंने लिखा है नियम में कि अगर दो व्यक्ति प्रस्ताव करते हैं तो लेट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, लेट। अब सर उसे, तो उसे की हिम, यहाँ पर करता ही नहीं आएगा, लेट हिम, उसे। अब जाने दो, तो गो टू, तो लेट हिम गो टू, कहाँ जा रहा है, घर, होम, तो लेट हिम गो टू होम। अगला वाला देखते हैं, आओ हम बाजार चले। सर बहुत ईजी है, इसमें भी कह रहा है आओ हम बाजार चले। दो लोग हैं, प्रस्ताव भी दे रहे होंगे, दोनों कह रहे हैं सुझाव, मतलब दोनों में आइडिया आ रहा है, सुझाव कर रहे हैं कि चलो दोनों चलते हैं बाजार। तो इसका मतलब दोनों प्रस्ताव कर रहे हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे, लेट का प्रयोग करेंगे सर, तो लेट, ठीक है। अब आ हम, यहाँ पर हम की वी नहीं आएगी, करता नहीं, यहाँ पे अस आएगी, क्या है, ऑब्जेक्ट आता है मिसाल, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ही का क्या, हिम आ गया, और यहाँ पर वी का अस आएगा, तो लेट्स। अब सर कहाँ जा रहे हैं, चलो, तो लेट्स गो, ठीक है। अब कहाँ, बाजार, तो लेट्स गो टू मार्केट, लेट्स गो टू मार्केट। ओके, कर लेंगे सर, बहुत ईजी है। अब अगले वाले रूल्स और एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको कंफर्टेबल आराम से सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बस मेहनत कीजिए। ओनली ऑन हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है आगे चलने का, और बहुत ही बेहतरीन आपको क्वालिटी मिलेगी पढ़ने के लिए, बिल्कुल इंप्रूवमेंट आएगा, तुम्हें देख लेना। तो इसका जो रूल्स है वो रूल्स को पढ़ते हैं, अगले वाले रूल्स, और आपको बेसिकली पूरा क्लियर होने वाला है इंपरेटिव सेंटेंस। तो पहला रूल पढ़ते हैं, अगर इंपरेटिव की किसी वाक्य में सबसे पहले मत आता है, मतलब किसी वाक्य के बीच में, कहाँ वाक्य के बीच में मत आ रहा है, ये लिख गया है यहाँ पर सबसे पहले, लेकिन अगर मत बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले डू नॉट लगाती। अगर बीच में, जैसे मैं कहूँ कि बाहर मत जाओ, तो जो मत बीच में आया ना, उस मत के डू नॉट पहले लगाती। इस मत का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो डू नॉट होता है, ठीक है। डू नॉट का लगाएंगे सबसे पहले, तो डू नॉट तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। अगला वर्ड क्या कहता है हमारा, अगर किसी वाक्य में कभी मत या कभी ना आए तो उसके लिए नेवर लगाकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अगर किसी वाक्य में कभी मत आ गया या कभी ना आ गया, दोनों शब्द आ गए, तो उसके लिए हम डू नॉट नहीं लगाएंगे, भले ही उसमें बीच में मत आए, कुछ भी आए, मत आए,
तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाते मत वगैरह की, सिर्फ हम क्या लगाते हैं, नेवर लगाते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नेवर का ओनली, ठीक है। तो अगर हम इसके रूल्स कहते हैं हमारा, अगर किसी वाक्य के अंत में दो हो, क्या हो, दो, जैसे मैं बोलूं उसे बाहर जाने दो, लास्ट में क्या आ रहा है, दो आ रहा है, और तथा उससे पहले क्रिया में ना नी ने, जैसे उसे बाहर जाने, जाना हमारी क्रिया, तो पीछे ने आ रहा है तो वर्ब में ना आए, क्या है, ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस वाक्य को सबसे पहले आरंभ करते हैं लेट से। किससे आरंभ करते हैं, लेट, तो उसमें लेट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग, जब एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपकी समझ में पूरी तरह से आने वाला है। एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखो, तथा मत आने पर डू नॉट सबसे पहले लिखेंगे, अगर मत आ रहा है डू नॉट पहले लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, लेट, ओके। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही इजी है। आगे देखते हैं अगले वाले रूल्स जो आपकी समझ में आने वाले हैं। पहला लिखा हुआ है, कक्षा में बातचीत मत करो। क्या लिखा हुआ है, कक्षा में बातचीत मत करो, इसका क्या होगा सर, बहुत सिंपल है। अगर बीच में मत आ रहा है, बोल चुका हूं पहले, तो मत की सबसे पहले हम लगाते हैं डू नॉट। क्या लगाते हैं, डू नॉट, ओके। डू नॉट के बाद क्या करते हैं, अब क्या कर रहा है, बातचीत, टॉक, तो डू नॉट टॉक। अब किसमें, कक्षा में, इन द क्लास, तो डू नॉट टॉक इन द क्लास, इस तरह से करते हैं, ठीक है। अगला वाला कह रहा है, कृपया ऐसे पत्र मत लिखिए, कृपया ऐसे पत्र मत लिखिए, तो क्या होगा सर, वही चीज है, कृपया पहले आता है, क्या लगाते हैं, प्लीज, पहले लिखा चुका हूं, पहले जो नियम है शुरुआत के उन्हीं में लिखा दिया मैंने। अब बीच में मत आ रहा है तो क्या लगाएंगे, डू नॉट, तो प्लीज डू नॉट। अब लिखना तो क्या, राइट, तो प्लीज डू नॉट राइट। अब क्या लिख रहे हैं, ऐसे पत्र, तो ऐसे की क्या होती है, सच, सच। अब पत्र तो लेटर्स, इसकी इंग्लिश बनेगी प्लीज डू नॉट राइट सच लेटर्स, ओके। अगला वाला देखते हैं, अपनी पुरानी पुस्तकें मत फेंको, तो मत आया तो क्या लाएंगे सर, डू नॉट, डू नॉट, ठीक है। अब क्या, डू नॉट, फेंकना मतलब थ्रो, क्या आएगा, थ्रो। अब क्या, अपनी पुरानी पुस्तकें, तो सर मैंने कहा है कि इंपरेटिव में हमेशा हमारा यू छुपा रहता है, तो यू के लिए अपना क्या लगाते हैं सर, योर लगाते हैं, तो प्लीज डू नॉट थ्रो योर। और फिर पुरानी पुस्तकें तो ओल्ड बुक्स, कैसी बुक्स होंगी, ओल्ड, तो ओल्ड बुक्स, ओके, तो प्लीज डू नॉट थ्रो योर ओल्ड बुक्स। अगला वाला, इतने जोर से मत बोलो, इतने जोर से मत बोलो, तो सिंपल है सर, मत आया तो क्या लाएंगे सर, डू नॉट, क्या लाएंगे, डू नॉट पहले, ठीक है। अब बोलो मतलब स्पीक, डू नॉट स्पीक। अब इतने, इतना की होती है सो, क्या होती है सो, डू नॉट स्पीक सो। अब जोर से, लाउडली, क्या होती है, लाउडली, तो इसकी सर बनेगी, तो डू नॉट स्पीक सो लाउड, सो लाउडली, सॉरी, डू नॉट स्पीक सो लाउडली। अगला वाला कह रहा है, उसे दिन में मत सोने दो। अब सर इसमें दो भी आया है पीछे, और पीछे मत भी आया है, तो मैंने कहा है, और इसमें ना भी आया है वर्ब में, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब दो आता है और वर्ब में ने आता है, ना नी ने, तो हम ठीक है। अब सर इसमें दो आया तो क्या लाएंगे, लेट। अब किसको, उसे, तो ही का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या आएगा, हिम आएगा, तो डू नॉट लेट हिम। अब क्या कर रहा है, सोने, तो मतलब स्लीप, क्या आएगा सर, स्लीप। अब देखो कब, दिन में, तो इन द डे, इन द डे, तो इसकी अंग्रेजी होगी डू नॉट लेट हिम स्लीप इन द डे, ओके। इतना सब क्लियर हो गया, तो आगे चलते हैं, अगली एग्जांपल्स देखते हैं फटाफट। अब देखने वाले हैं खतरनाक सेंटेंस, अब जितना भी सब निचोड़ है होने वाला है क्लियर तरीके से। तो पहला एग्जांपल, कभी झूठ मत बोलो, तो सर इसमें मत भी आया है और कभी भी आया है, तो क्या करते हैं, तो मत की नहीं लगाते, दिखाया है मैंने रूल्स में, तो कभी की लगाते हैं, क्या होती है सर, नेवर, क्या होता है, नेवर, ओके। अब बोलो, तो यहाँ पर नेवर स्पीक ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, बोलना की स्पीक और झूठ ए लाई, तो नेवर स्पीक ए लाई, या फिर नेवर टेल ए लाई, कुछ भी कर सकते हो, हमारी इच्छा है टेल भी लगा सकते हो, नेवर स्पीक ए लाई, ओके। कभी गाना मत गाओ, यहाँ पर फिर मत आया है और कभी भी आया, तो यहाँ पर पहले नेवर लाएंगे। अगर कभी ना आता है तो मैं मत की लगाती नहीं, सीधी बात ये है, तो नेवर सिंग द सॉन्ग, नेवर सिंग द सॉन्ग, ओके। अगला वाला, कृपया मेरे साथ बाजार चलिए, तो मतलब सर वही, कृपया मेरे साथ, तो प्लीज पे लगाएंगे पहले। अब मेरे साथ बाजार चलिए, इसमें प्रस्ताव सर आ रहा है, दोनों फिलअप कर रहे हैं, तो सर वही सिस्टम है, तो लेट का प्रयोग करेंगे, तो प्लीज लेट।
अब क्या चलिए कहाँ जाइए, बाजार सॉरी। तो प्लीज लेट बाजार गो टू मार्केट, प्लीज लेट गो टू मार्केट। अब मेरे साथ तो विद मी, क्योंकि यहाँ पर साथ की विद होगी और मेरा मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा मेरा कि मी होगा, ठीक है। तो प्लीज लेट गो टू मार्केट विद मी, ओके। इस वाले करेंगे, कभी किसी को गाली मत दो। यहाँ पर 2 आ जाए तो लेट का ब्रेक करेंगे। उससे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, कभी आ रहा है, तो क्या आएगा इसमें, फॉर नेवर, फॉर लेट, ओके, नेवर लेट। अब गाली तो एब्यूज, अब किसी को तो एनिमल, तो नेवर लेट एब्यूज एनिमल, ओके। अगर यहाँ पर कभी ना होता तो ये होता डू नॉट एब्यूज एनिमल, ओके। इसको करते हैं, कृपया मेरे लिए एक गिलास दूध लाओ। सिंपल ही है भाई, इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है। तो कृपया है तो फिर क्या लाएंगे सर, प्लीज लाएंगे। क्या लाएंगे बच्चों, प्लीज, ओके। अब मेरे लिए एक गिलास, किसके लिए, मेरे लिए, लाओ मतलब ब्रिंग, लाना की क्या होती है सर, ब्रिंग। तो प्लीज ब्रिंग, अब किसके लिए, मेरे लिए, तो प्लीज ब्रिंग मी ए, अब किसका दूध, एक गिलास ऑफ मिल्क, ए मिल्क ऑफ ग्लास, मिल्क ऑफ ग्लास। तुम्हारी इच्छा है जैसा करना है वैसा करना है, लेकिन तो तरीका वही लगाते हैं, ठीक है। तो प्लीज बीइंग फॉर ब्रिंगिंग, यहाँ पर क्या हो गया, प्लीज ब्रिंग मी ए मिल्क ऑफ ग्लास, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद, मिलती है आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।